जानते हैं कि पंजाब में सीएम भगवंत मान पूरी तरह से सक्रिय हैं और पूरी तरह से जनता के बीच किसानों के आंदोलन को लेकर अपनी तरफ से उन्होंने आवाज उठाई है कि इस बार इस तरह की स्थिति वो नहीं बनने देंगे पंजाब में, जो पहले भी बन चुकी है। अब आम आदमी पार्टी की सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं सीएम भगवंत मान की रणनीतियों की चर्चा पूरे पंजाब में हो रही है। लेकिन ऐसे में जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, आम आदमी पार्टी के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बिखरना, कांग्रेस पार्टी का बिखरना। जी हां, सुनील जाखड़ का एक बार फिर से जिक्र कर रहे हैं यहां पर हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। आज मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आपको बताने जा रही हूं कि इस प्रकार से सुनील जाखड़ के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस की कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस की हाईकमान यानी कि सोनिया गांधी की शिकायत की है। सोनिया से ऐसी उम्मीद वरिष्ठ नेताओं को नहीं थी, यानी कि सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी छोड़ा है, तो यहाँ पर उनके कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह सोनिया गांधी है, क्योंकि सोनिया ने सुनील जाखड़ की नहीं सुनी, नए बाहरी नेताओं की उन्होंने सुनी, उन नेताओं की सुनी जिन्होंने कांग्रेस में बड़ा योगदान नहीं दिया, जो पंजाब में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में योगदान देते नजर नहीं आए। सवाल तमाम खड़े होते हैं, क्या सीएम के पद पर अचानक से कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को बैठाना ही सोनिया और राहुल की भूल थी? क्योंकि राहुल ने यह फैसला अचानक से लिया था विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले, लगभग कुछ महीने जब बचे हुए थे, तो सोनिया राहुल के बात मानकर गलती तो कर बैठी थी। सोनिया गांधी से एक और भूल हुई जब सुनील जाखड़ नाराज थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, उन्हें निलंबित करने की 2 साल के लिए निलंबित करने की मांगी उन तक पहुंची, तब भी सोनिया ने सुनील जाखड़ के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। अब सुनील जाखड़ ने जब पार्टी छोड़ी है तो नुकसान सुनील जाखड़ का नहीं, कांग्रेस पार्टी को है। दिल्ली दौरे में वो निकले और बीजेपी के केंद्र मंत्रियों से वो मिलने का फैसला ले बैठे, बीजेपी के कार्यालय में पहुंचने का उनका फैसला हुआ, केंद्र मंत्रियों के आवास में जाकर उनसे मुलाकात कर बीजेपी में एक बार फिर से नई पारी शुरुआत करने का उनका मन साफ नजर आया। और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी सोनिया गांधी को लेकर इशारे करती है कि सुनील जाखड़ जहां भी जाएंगे फायदा उस पार्टी का पहुंचाएंगे। वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया है कि बीजेपी में वो आते हैं तो बीजेपी का बड़ा फायदा होगा। मतलब पंजाब में विधानसभा चुनाव बहुत दूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 साल का समय रह गया है और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस को वाकई में और कमजोर करेगी, क्योंकि सुनील जाखड़ का साथ बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ तेजी से नजर आ रहा है। तो जानते हैं उन वरिष्ठ नेताओं के बारे में, उन कद्दावर नेताओं के बारे में जिन्होंने सुनील जाखड़ के सपोर्ट में कहा, ना कि सोनिया के सपोर्ट में, जिससे सोनिया की नींदें वाकई में पंजाब कांग्रेस नेताओं ने उड़ा दी है। तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट, जानिए पंजाब कांग्रेस की स्थिति कैसे और बिगड़ रही है। पंजाब में सुनील जाखड़ के इस्तीफे के बाद, सुनील जाखड़ का कांग्रेस से बाहर हो जाने के बाद सवाल तमाम खड़ा हुए हैं। बता दें आपको, पंजाब कांग्रेस में बहुत बड़ी आफत आ गई, सुनील जाखड़ के समर्थन में लोग आ गए। सोनिया को बड़ा झटका तो लगा होगा, प्रियंका सोनिया राहुल पर तंज कसने वाले सुनील जाखड़ ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे करते हैं ये। तो आप सब जान लीजिए, कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता ने, लाल सिंह और शमशेर सिंह ढिल्लों ने जाखड़ का समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जो पूरी तरह से विश्वास करती थी और जिस घमंड में रहती थी कि कांग्रेस पंजाब में कभी भी सत्ता से बाहर नहीं होगी, उनका आम आदमी पार्टी ने तो विश्वास तोड़ा ही, भगवंत मान कुर्सी पर बैठे ही, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी पर विश्वास करना, सुनील जाखड़ के नाराजगी को आगे बढ़ाना राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़े कर गया। अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पंजाब में कांग्रेस का इस तरह से कमजोर होना पूरे देश भर में नुकसान कांग्रेस को देगा। जरा जान लीजिए कि किस तरह से अपनी बात रखते हुए कांग्रेस प्रदेश कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ढिल्लों ने कहा था कि जिन्होंने पार्टी बनाने में योगदान नहीं है वो कार्यक्रम चला रहे। कांग्रेस के पारंपरिक नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। कांग्रेस एक परिवार की तरह मतभेदों को दूर करने के लिए जाखड़ को बुलाना चाहिए था। तो जाखड़ नाराज सोनिया से है। सोनिया गांधी के पास संदेश पहुंचा कि 2 साल के लिए उन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया जाए। सोनिया ने उनसे उनके पद से इस्तीफा भी मांगा। तो इस्तीफा पार्टी के लिए अच्छा नहीं था सुनील जाखड़ का। अब ये आप सबको बता दें, पीसीसी के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल सिंह ने भी बहुत बड़ा नुकसान बताया सोनिया ने वाकई गलती की है। पार्टी के दोबारा तैयार होना, अगर चापलूस और अमीर नेताओं के बजाय पार्टी हाईकमान को पारंपरिक कांग्रेस के सुझाव सुनने चाहिए थे। हाईकमान यानी कि सोनिया गांधी ने नहीं सुना, लेकिन सोनिया गांधी नहीं सुनती ये कहकर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है।
कांग्रेसियों की कीमत पर बाहरी लोगों की बातों को सुना जा रहा है, ये कहा गया। तो आप जान लीजिए कि गुस्सा ये लगातार सामने आ रहा है। जगपाल सिंह अबुल खुराना ने भी सुनील जाखड़ का सपोर्ट किया सोनिया के खिलाफ। उन्होंने कहा कांग्रेस को खास तौर से पंजाब में धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और उदारवादी राजनीति की जरूरत है। जाखड़ का इस्तीफा बड़ा झटका है। पंजाब में बदले की राजनीति बढ़ती दिख रही है। अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे नेताओं को चुप कराना अच्छा नहीं, पंजाब को अंधेरे दौर में धकेल सकता है। सोनिया को सीख नहीं मिल रही है। सोनिया का घमंड उनका टूट रहा है, इसलिए तो वो इस तरह से जा रहे हैं। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये भी कहा जाखड़ के अगले कदम का इंतजार किया जा रहा है, जो कि बीजेपी मोह में है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी और आप के नेताओं से उनकी मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ हम आप सबको बताना चाहेंगे, यहाँ पर एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि सुनील जाखड़ जहां भी जाएंगे खुद को साबित करेंगे, यानी कि बीजेपी में वो जाते हैं तो पूरी तरह से साबित वो खुद को कर पाएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।